क्लास में और तुम अभी भी मिस्टेक्स कर रहे हो सैम्पल पेपर करने के वक्त, तो तुम्हारे लिए वीडियो है, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसे देखने के बाद तुम्हारे 90 से 95% तक आ सकते हैं। तो बिना स्किप करे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड चलो शुरू करते हैं। तो देखो, तुम्हें क्या करना होगा। सबसे पहला जो गलती तुम ज्यादा से ज्यादा जो लोग करते हैं, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज क्यों होते हैं? वो इसलिए होता है क्योंकि तुम लोग जब पेपर कर रहे हो तो तुम लोग यानी कि सैम्पल पेपर जब सॉल्व कर रहे होते हो तो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग टाइमर सेट नहीं करते हो। क्या करते हो तुम लोग, टाइमर सेट नहीं करते हो या फिर स्टॉप वॉच नहीं लगाते हो, तुम लोग सेट नहीं करते हो। तो तुम इससे क्या कर होता है, इससे तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चलता है और तुम 3 घंटे से ज्यादा लगा देते हो पेपर करने में, सैम्पल पेपर सॉल्व करने में। और इससे फिर तुम्हारा दिन भी बर्बाद हो जाता है। तुम ज्यादा यानी कि प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते हो, अपना पीवाईक्यू हो या फिर सैम्पल पेपर हो। तो इससे तुम्हारा टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है। इसलिए तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तुम्हें पहले सोचना होगा कि तुम्हें कितना करना है, ठीक है। पहले अपना गोल सोच लो, कितना सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, कितना क्या करोगे, और या फिर पीवाईक्यू कितना तुम सॉल्व करने वाले हो। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, टाइमर सेट कर लो, स्टॉप वॉच में टाइमर सेट कर लो कि यानी कि 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे का टाइमिंग लगा लो। और उससे कोशिश करो कि तुम पहले ही कर लो, ठीक है। कोशिश करो कि तुम लोग 2.5 घंटा या फिर 2 घंटा और 45 मिनट तक कर लो, ठीक है। ताकि तुम्हारे जो बाकी समय है वो तुम लोग अपना आंसर यानी कि आंसर को चेक कर सको कि तुमने सही लिखा है या नहीं गलत लिखा है, या फिर कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। तो ये सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह तुम चेक कर सको। इससे क्या होगा, तुम एग्जाम्स में भी यानी कि चीजों का ध्यान रखोगे, तुम गलतियां कम करोगे। तो इसलिए तुम जब सैम्पल पेपर कर रहे हो तो तुम जरूर टाइमर सेट करो। जैसे इससे तुम्हें क्या लगेगा कि तुम एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। इससे तुम्हें रियल बोर्ड एग्जाम वाली फीलिंग आएगी और इससे तुम लोग अपना टाइम मैनेज करना सीख पाओगे। और 3 घंटे से कैसे बयान कि 3 घंटे से कैसे तुम्हें पहले पेपर करना है ये सीख पाओगे। और कैसे तुम्हें सही पेपर करना है, गलती भी नहीं करना हो, कैसे सही पेपर करना हो, मिस्टेक्स कम करना है। तो ये सारी चीजें तुम लोग कब सीखोगे, जब तुम लोग स्टॉप वॉच में और टाइमर सेट करोगे। क्या करोगे, स्टॉप वॉच में टाइमर सेट करोगे अपना पीवाई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर करते वक्त। फिर तुम उसमें फिर उसके बाद क्या तुम्हें ध्यान रखना है, उसके बाद मैं जैसे कि बताया कि तुम्हें मिस्टेक्स अपना ध्यान रखना होगा, जैसे कि ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। हिंदी में बहुत लोग यानी स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, तो वो चीजें तुम्हें ध्यान रखना है। और बाकी मैथ या फिर मैथ हो गया या फिर मैथ्स के अलावा साइंस हो गया, तो इन सब में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह में तुम्हें कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करना है। एंड हिंदी इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना। और हिंदी में या फिर इंग्लिश में हिंदी ग्रामर या फिर इंग्लिश ग्रामर में तुम्हें ग्रामर मिस्टेक्स नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि तुमने टेंस वगैरह को गलत लिख दिया, ठीक है, ये सब चीजों का ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक। इंग्लिश में तुम्हें ये सब चीजों का ध्यान रखना है। और ताकि और ये सारी चीजें तुम्हें सैम्पल क्वेश्चन पेपर वक्त ही ध्यान करना है, ठीक है। यानी कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर करना सिर्फ वो नहीं होता कि तुम लोग बस ऐसे ही कर दिया। सैम्पल क्वेश्चन पेपर इसलिए करा जाता है, इससे इससे ना कि तुम्हारा सिर्फ आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन का प्रैक्टिस होता है, इससे तुम्हारा ये भी प्रैक्टिस होता है कि तुम्हारा कौन सा तुम्हारा यानी कि मिस्टेक्स कर रहे हो तुम लोग, या फिर तुम लोग कौन सा तुम्हारा वीक पॉइंट है, कौन सा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, कौन सा स्ट्रॉन्ग तुम्हारा टॉपिक्स है, और कौन सा चीजें तुम्हें बार बार नहीं करनी है, वो चीजों पे तुम ध्यान रख सकते हो इससे। और कौन सा तुम्हारा वीक टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, या फिर वीक यानी कि तुम्हें लग रहा है कि ये चैप्टर्स है जो तुम्हें नहीं आता ज्यादा अच्छे से, या फिर कोई फिजिक्स का क्वेश्चन है, कोई या फिर कुछ डेरिवेशन न्यूमेरिकल वगैरह, कुछ कौन से टाइप के न्यूमेरिकल है जो तुम्हें नहीं आते, या फिर मैथ का किसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि तुम्हें नहीं आता, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम इससे क्या कर सकते हो, ये सब फाइंड आउट कर सकते हो कि तुम्हारा कौन सा चीजें तुम्हें आता है, कौन सा चीजें नहीं आता है। जो आता है उसे बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। बेवकूफी है, उससे तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा, तो वो चीजें नहीं करनी है तुम्हें। और तुम्हारा जो यानी कि तुम्हें नहीं आता है, बार बार गलतियां हो रही है, वही चीजें तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट डेज में तो ये सारी चीजें और ज्यादा ही ध्यान रखनी है, ताकि बार बार ऐसी फालतू की मिस्टेक्स ना हो। तो इसलिए सैम्पल पेपर करते वक्त तुम्हें ये सारी चीजें का ध्यान रखना होता है, ठीक है। और जब तुम पेपर कर लेते हो तुम अपने आंसर को चेक भी करा करो। जैसे अब बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा पेपर कौन चेक करता है, एग्जामिनर चेक करता है। वैसे तुम जब सैम्पल पेपर करो तुम अपना पेपर खुद चेक करो, उसमें देखो कितना सही करा, कितना गलत करा। और इसमें अपने आप को यानी कि 80 में से मार्क्स दो, ठीक है। 80 में से अपने आप को मार्क्स दो कि तुम्हारे 80 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। और अपनी गलतियां चेक करो और अपनी एक नोटबुक भी बना लो, ठीक है। उसमें अपना मिस्टेक्स वगैरह भी लिखना और उससे प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, उससे लर्न करने की कोशिश करना। और इसमें तुम्हारा वीक पॉइंट्स, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तुम्हें पता चलेगा, अपना मिस्टेक्स पता चलेगा, स्पेलिंग मिस्टेक पता चलेगा, कोई सा फॉर्मूला लिखने में गलती हो रही है,
और या फिर कोई से टाइप के क्वेश्चंस करने में गलती हो रही है, तो ये सारी चीजें पता चलेंगी। एंड उससे तुम उसे आगे से फिर ध्यान रखोगे और तुम लोग फिर नहीं करोगे। इसलिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर करते वक्त तुम्हें ये सारी चीजें का ध्यान रखना है। इससे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस होगी और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होगा। ठीक है, क्या होगा? कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ये सारी चीजें तुम्हें जरूर ध्यान रखनी है। एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर करते वक्त तुम्हें ये भी नहीं करना कि प्रेजेंटेशन बेकार कर दिया, कि रफ में ही तो लिखना है, बेकार सा लिख देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये सब नहीं सोचना है। ठीक है, आंसर भी तुम्हें वैसा ही लिखना है सैम्पल क्वेश्चन पेपर करते वक्त या फिर पीवाईक्यू करते वक्त, जैसे कि तुम अपने एग्जाम में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, वैसे ही तुम्हें प्रैक्टिस करते वक्त भी लिखना है अपने रफ कॉपी में या कहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हो। तो उस समय भी तुम्हें यही सेम फॉलो करना है। ठीक है, सेम आंसर राइटिंग यानी कि प्रेजेंटेशन तुम्हें फॉलो करनी है जैसे तुम अपने बोर्ड एग्जाम में करोगे। इससे तुम्हें तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। अब तुम 10 दिन पहले, 15 दिन पहले ये सब चीजें नहीं करोगे तो कब करोगे? क्योंकि लास्ट के डेज में तो टाइम होता नहीं है। तो इसलिए अभी से ये चीजें करना शुरू कर दो। और ये सब देखो कि कैसे तुम इफेक्टिवली इन चीजों को कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें कर तुम्हें ध्यान रखनी है कि कैसे अपना क्वेश्चन, और जैसे क्वेश्चन को पढ़ो भी। ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी करते हो तो उस समय भी तुम क्या करो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसके बाद यानी कि सीधे वैसे करो जैसे तुम अपने एग्जाम में करने वाले हो, सीधे वैसे ही करो कि सबसे पहले तुमने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, फिर उसमें तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, फिर उसके बाद तुमने क्वेश्चन पेपर यानी कि अपना आंसर चेक करा कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है, और जो चीजें गलत करे उसे तुमने यानी कि उससे प्रैक्टिस करा। ठीक है, लिख लिख के देखा, फिर उसी को तुम लोग बार बार रिवाइज करो। नोट्स वगैरह से रिवाइज करना जरूरी है, सिर्फ क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा, नोट्स रिवाइज करना पड़ेगा। वन शॉट पे ध्यान देना होगा तुम्हें, और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना होगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन सबसे ज्यादा करना होगा। एंड मैंने वीडियो भी बना रखे है एसएसटी के लिए, साइंस के लिए, मैथ के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और इसके जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस होते हैं, जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, तो सारे तुम जाके जरूर देखना। एंड अगर आंसर राइटिंग है तुम्हें जानने की कैसे आंसर का प्रेजेंट करे, कैसे अपने आंसर्स को और अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि भी 90 से ज्यादा परसेंट इजिली आ सके, तो तुम उन यानी कि उन वीडियोस को जाके जरूर देखना। उसमें तुम्हें बहुत ही सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड अपने आंसर को जब तुम, वो मैंने जैसे कि बताया कि तुम रिव्यू करोगे तो क्या करोगे, उसमें तुम जैसे कि बताया कि मिस्टेक्स वगैरह देखोगे, तो इससे तुम्हारा यानी कि नेक्स्ट टाइम से तुम और बेटर कर सकोगे। बाकी अपना प्रेजेंटेशन भी देखना तुम लोग कैसा कर रहे हो, अगर अच्छा नहीं कर रहे हो तो उसे भी बेटर बनाने की कोशिश करना। एंड और प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, लर्न करते रहो चीज़ों को। एंड टाइम कम है तो इफेक्टिवली पढ़ने की कोशिश करो, और कंसिस्टेंट रहो, और मोटिवेटेड रहो, और बेस्ट करते रहो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और एक मिनट और, चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना, एंड वीडियो पसंद आई तो दोस्तों को जरूर शेयर करना। सो बाय बाय।